10वीं गणित है, अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, और उसमें जो प्रश्नावली है 8.1 है। इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो इसके हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमेशा किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। ये मैं बना लिया। अब बात ये है कि ए कहाँ लिखना है, पहले उसके बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ ए दिया है तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। कोई भी न्यून कोण यहाँ या यहाँ, तो नीचे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर ए लिख दिया। बचा बी, तो बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर ये समकोण हो गया, तो एक त्रिभुज मिल गया। अब हमारे पास ये दिया है 3 cot a, क्या दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4। इसका आप पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा cot a बराबर कितना, 4/3। लेकिन आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर हो गया, लिख देता हूँ सूत्र, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ। इसमें आधार क्या कहलाएगा, ए बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी। और इसका लंब क्या कहलाएगा, ये देखो बी सी, तो बी सी। इसको क्या मान लेंगे, के। अब देखो बी सी का मान हो जाएगा 3 के, और ए बी का मान क्या हो जाएगा, 4 के। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ए बी बराबर कितना हो गया, 4 के। ये जो ए बी ऊपर लिखा है, 4 ऊपर लिखा है, तो इसको 4 के मान लेना है। इसी तरह बी सी नीचे लिखा है और 3 भी नीचे लिखा है, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 3 के हो गया। अब यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो मैं लिख देता हूँ पीजीटी से। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है, ए सी, यहाँ पर मैं ए सी लिख देता हूँ। यदि इसमें वर्ग नहीं लगाता तो यहाँ रूट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लंब क्या है, बी सी, तो ये लंब का वर्ग हो गया बी सी का वर्ग। आधार क्या है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल किए। अब बाकी चीज़ें मैं इधर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे AC की जगह AC लिखना है, ये, और ये हो गया बराबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा है BC, क्या लिखा है, BC। ये BC लिखा है, BC का मान कितना है, 3K। तो यहाँ BC की जगह लिख देंगे 3K का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या लिखा है, AB का स्क्वायर, और AB का मान कितना है, 4K। तो यहाँ पर हो जाएगा 4K का स्क्वायर। अब यहाँ AC बराबर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, K में K का गुणा 9K स्क्वायर, 4 चौको 16, 16K स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर 9 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 25 होता है ना, तो 5 हो गया, और K का वर्गमूल कितना हो गया, K। तो इस तरह से AC का भी मान आ गया। अब इससे हमको tan निकालना है, cos निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, अब त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये निकाल लेता हूँ मैं tan A। तो tan A को दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो cot A का उल्टा कर दो, है ना, 4/3 है तो 3/4, क्योंकि 1/cot tan होता है, या ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB, तो बटे में हो गया AB। अब BC का मान भी आपको पता है, इसी में लिख देता हूँ। BC का मान कितना था यार, 3K, और AB का मान कितना है, 4K, और इसका मान कितना आ गया, 5K। चित्र में लिख लेंगे तो देखने में आसानी रहेगी। BC का मान 3K हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 3K, और AB का मान कितना हो गया, 4K, तो ये 4K, K कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ गया। tan का मान पता चल गया आपको। अब इसमें देखो tan का तो पता चल गया, मुझे cos भी चाहिए और क्या चाहिए, sin।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस ए। थोड़ा यहाँ बता सकते हो कि टेन थीटा बराबर जो हम सूत्र लगाए हैं वो लंब बटे क्या है, आधार, ये लिखें। ठीक है, अब कॉस ए निकालेंगे तो सूत्र लिख देता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी का मान बताओ, ए बी का मान ये है, इसके नीचे देखो ए बी का मान कितना लिखा है, 4K। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4K बटे ए सी का मान देखो 5K, ये हो गया 5K, और इसका हल कर देंगे, के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। अब बात करते हैं, इसमें हमको और चाहिए, इसमें साइन भी है, तो यहाँ पर किसका मान चाहिए, साइन ए। तो साइन थीटा का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब ढूंढ लेते हैं, लंब क्या है 3K, या अच्छा BC है, और कर्ण क्या है AC। तो पहले ये लिख देता हूँ BC बटे AC। अब BC का मान कितना है 3K, तो यहाँ पर लिख दिया 3K। AC का मान देख लो कितना है 5K, तो ये हो गया 5K, काटेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको सभी मान पता चल गए, तो अब इसमें हम मान रखने का काम करेंगे। तो इधर की चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो भर यहाँ पर लिखा रहेगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, और जो हमको मान ज्ञात करना है उसको हम देखते हैं। तो आप लोग न काटेंगे, इसी के आगे लिखते जाएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, इसी के आगे लिखते जाएंगे। पहले मैं इनको हटा देता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास यहाँ सवाल था, उस सवाल को अब हम देखेंगे। तो बंद कर। तो इसमें 2 भाग होते हैं सवाल में, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये कहलाता है LHS और ये कहलाता है RHS। तो पहले LHS को हल करेंगे, फिर RHS को हल करेंगे, देखेंगे दोनों का मान बराबर होगा तो बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS। LHS में जो भी मान है ये डब्बे के अंदर है, उसको लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसमें मान रखते हैं, 1 रख दिया, माइनस रख दिया। ये tan का मान देखो, tan A का मान कितना है 3/4, मतलब ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। फिर बटे में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में देखो 1 प्लस, अब 1 प्लस है और tan स्क्वायर है, फिर tan का मान कितना है 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 1 माइनस 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 1 अलग रहेगा, 9/16 अलग रहेगा। इधर से अब हम देखते हैं, तो ये भी 1 प्लस 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16। सबसे पहला काम इसका वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने के बाद देखो, इस 16 का गुणा इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और बटे में क्या हो जाएगा 16। इधर भी क्या हो जाएगा 16 एक कम 16, 16 प्लस 9, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 16। ये 16 और ये 16 कट जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे का कट जाता है, तो 16 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, और 16 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25। ये 7/25 आ गया किसका, LHS का मान। अब हमको किसका निकालना है, RHS का मान। तो RHS का मान कितना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये लिख देते हैं cos स्क्वायर A माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर देख लेते हैं cos स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर नहीं लिख करके इसका मान रख दें, तो cos A का मान देखो 4/5 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान देखो 3/5, साइन का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाना है, मतलब उसी में उसी का गुणा, तो 4 चौको 16, 5 25, 3 त्रिकाई 9, 5 25। अब 16 में 9 घटा देंगे,
है ना, क्योंकि नीचे जो है एक जैसे है, नीचे एक जैसे है तो लघुत्तम तो वही रहेगा। तो 16 माइनस 9 और बटे में कितना हो गया 25, इसलिए कितना आ गया 7 बटे 25, 16 में 9 घटाओगे। अब देखो जो LHS का मान है वो कितना है 7 बटे 25, जो RHS का मान है वो भी कितना है 7 बटे 25। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS। इस तरह से हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो दोनों का मान यहाँ पर बराबर हो जाता है। तो 10वीं गणित का प्रश्नावली 8.1 है और उसका प्रश्न है 9वां, त्रिकोणमिति परिचय वाले पाठ का है, उसको देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, कैसा? हाँ, तो एक समकोण त्रिभुज में यहाँ साइड में बना देता हूँ ताकि इधर जगह रही आए। ये अब जो भी कंडीशन कहता है कि इसका कोण B कैसा है, समकोण है, तो यहाँ पर ये हो गया कोण B, ये कैसा हो गया समकोण। अब बचा A और C, तो कहीं भी A लिख दो, कहीं भी क्या लिख दो, C लिख दो। तो मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ C। आप इधर भी A लिख सकते हो, इधर C लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, अब हम हल करेंगे तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। अब यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जितना ज़्यादा सवाल करोगे ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर A लिखा है, माने ये इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, ठीक है ना, ये वाले कोण की, A का कोण हो गया। तो इसमें लंब क्या कहलाएगा, BC, और आधार क्या कहलाएगा, AB। तो यहाँ पर बनेगा BC बटे AB, और इसको हम क्या मान लेंगे, K यहाँ पर लिख देते हैं मान, ठीक है। यहाँ से अब हमको मान निकालना है, तो जो BC का मान है 1 और K के बराबर होगा, 1 गुणे K। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या बताता है कि BC बराबर कितना हो गया 1K। इसी तरह से √3 AB के बराबर में लिखा है, AB का मान √3K हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, √3K। इस तरह से हमको ये मान पता चल गया। तो यहाँ BC की जगह मैं क्या लिख दूँ यार, BC की जगह क्या हो गया 1K, और AB की जगह क्या हो जाएगा √3K। ये मान हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कारण इसका। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ PGT से, माने पाइथागोरस थ्योरम से। आप जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, इसमें से देखो कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC। यदि इसमें मैं वर्ग नहीं लगाता हूँ, इसमें कर्ण का वर्ग लगा है, नहीं लगाता हूँ, तो यहाँ रूट लगा सकते हो। अब इसमें क्या होता है लंब, लंब क्या है यहाँ BC। तो BC का मान कितना हो जाएगा 1K का स्क्वायर, क्योंकि लंब का स्क्वायर है। आधार कितना है, आधार है AB, लेकिन AB का मान क्या है √3K। एक बार उसका मान रख दें, ये कहना चाहते हैं, तो पहले मान रख देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आधा लंब क्या है BC, तो लिख देता हूँ BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB, तो ये क्या हो जाएगा AB का वर्ग। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, BC का मान कितना है 1K, तो ये 1K का स्क्वायर हो गया, प्लस AB का मान कितना है √3K का स्क्वायर। जितना तक लिखेंगे वहाँ तक आपको करनी बढ़ा देना है। फिर यहाँ देख लेते हैं AC बराबर √, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख देता हूँ, और K का क्या हो जाएगा K का स्क्वायर, प्लस √3 का, यहाँ पर ध्यान देना √3 का वर्ग 3 ही होगा, क्या होगा 3, तो 3 हो गया, और ये हो गया K स्क्वायर। ये रूट के बाहर है तो K अलग रहेगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 और K का वर्गमूल ये 2K।
तो जो इसका मान आ गया ये कितना हो जाएगा 2k। अब हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, अब जो हमको इसमें से ज़रूरत है उनको हम देखते हैं। पहला वाला देखेंगे। पहला वाला मेरे पास क्या लिखा है, साइन ए कॉस सी माइ प्लस कॉस ए साइन सी। ये जो आपका प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को मैंने नीचे उतार लिया है। इससे क्या पता चलता है कि मुझे साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए। इन सभी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस कोण को लेके करना है इसका। ठीक है, तो इसके लिए लंब क्या हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो इसको लिखेंगे BC अपॉन AC। BC का मान इसी से देख सकते हो, 1k लिखा है तो 1k हो गया। AC का मान कितना है 2k हो गया। k कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कॉस ए भी निकाल लेता हूँ। पहले ए ये साइन ए निकाले, अब क्या निकाल लेते हैं कॉस ए। ये मैं निकालता हूँ कॉस ए बराबर, तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये है AB और कर्ण क्या है AC। तो क्या लिखेंगे AB बटे AC। अब AB का मान देख लो इससे, तो AB का मान √3k है तो √3k लिख दिए। AC का मान क्या है 2k, k कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी k कटा है, यहाँ भी कट जाएगा। दोनों साइन ए कॉस ए निकल आया। अब मेरे पास निकालने के लिए क्या बचा है कॉस सी और साइन सी। यहाँ पर ध्यान देना है, अब इस कोण के बारे में हम सोचेंगे ये वाला। ठीक है, तो इसके बगल में लिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं निकालूंगा साइन सी। इस कोण को साइन सी लिखा ना। अब यहाँ भी सूत्र वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका लंब इस बार क्या रहेगा AB। कोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो जाए वो लंब होता है AB और कर्ण वही है, बटे में क्या हो गया AC। तो AB का मान बताओ, AB का मान कितना हो गया √3k और AC का मान कितना है 2k। ये k कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से फिर से मुझे देखो, इसमें साइन सी निकाल दिया हूँ। अब किसकी ज़रूरत है कॉस सी की, तो ये करेंगे कॉस सी। कोण कौन सा देखो जो इसके साथ है C है, ये C है, इसका आधार ये कहलाएगा BC, जिससे कोण लगा होता है। ये होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या कहलाएगा ये BC बटे AC। BC का मान कितना है 1k और AC का मान कितना है 2k। यहाँ से k कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1/2। अब ये सभी मान जो हमको इसमें चाहिए सभी मान हम निकाल लिए हैं। अब इसमें मान रखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। अब मेरे पास इसमें मान रखने पर यहाँ पर लिख दोगे मान रखने पर क्या लिखा है, ये यहाँ देखना है आपको क्या लिखा है साइन ए। साइन ए का मान कितना आ गया 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 लिख देता हूँ, कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर आगे देखो ये क्या लिखा है कॉस सी, ढूंढ लो कॉस सी का मान कितना है 1/2, यहाँ कितना हो गया 1/2। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहे का चिन्ह लगा इसमें, ये देखो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये देखना है क्या लिखा है कॉस ए। कॉस ए का मान ये कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर गुणे साइन सी, साइन सी का भी मान कितना है √3/2। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 कितना हो गया 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ √3 और √3 का गुणा कितना होता है 3 और 2 दूनी 4। अब इसको आप जोड़ भी दोगे, दोनों का लघुत्तम एक जैसे, तो 4 और 1 + 3, ठीक है कितना हो गया 4/4। काट दोगे तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से इसको हल कर देना है। अब हम दूसरा वाला बात करते हैं, ये वाला मान हम यहाँ पर यही रहने देंगे। ठीक है, इसी मान की ज़रूरत पड़ेगी, बस यहाँ पर मैं अब दूसरा चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
दूसरा वाला देखें। हाँ, ये मान निकला हुआ है, इसी मान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दूसरा वाला हम हल करके देखते हैं। अब मेरे पास क्या लिखा है देखो, कॉस ए, इस लाइन को आपको देखना है, इस लाइन को यहाँ पास कॉस ए, फिर क्या लिखा है कॉस सी, फिर क्या लिखा है माइनस साइन ए, और क्या लिखा है साइन सी। अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉस ए का मान कहाँ है, ये है कॉस ए ना, इसका मान क्या है, तो ये हो गया √3/2। फिर इनटू कॉस सी लिखा है, कॉस सी का मान देखो, ये है कॉस सी का मान कितना है 1/2, 1/2 कर दिया, माइनस साइन ए, ये कितना है 1/2 गुणे साइन सी, ये हो जाएगा √3/2। अब वैसे तो एक जैसे हैं पर कर लेते हैं, √3 में 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ भी 1 में करेंगे तो ये हो गया √3 और ये कितना हो गया 4। बराबर में बराबर को घटा दोगे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना, इसका मान कितना हो गया 0। इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, एक बार लगा के देखें।